बालाजी का सेवक। क्या है अंतर सिद्धि दूत और तरंग में? तो वह इष्ट अपने एक दूत अपने एक गण को आदेश करते हैं। तो क्या आप लोगों के मन में ये विचार नहीं उठता कि सिद्धि क्या होती है, दूत क्या होते हैं और तरंग क्या होती है? तो दूत ये देखते हैं कि मुझे भेजा गया था इस व्यक्ति की उन्नति कराने के लिए कि आपके पास हनुमान जी महाराज या दुर्गा माता की या भैरव बाबा की सिद्धि है। वह व्यक्ति निरंतर अपने इष्ट की सेवा में लगा रहता है तो वह इष्ट उस व्यक्ति के ऊपर अपनी निगाह बनाते हैं। तब आपके अंदर एक दिव्य भाव उत्पन्न हो जाता है, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिस ऊर्जा के चलते जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बालाजी का सेवक पर। आज फिर आप लोगों के लिए एक विचित्र टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा, कई दरबारों में देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ में सिद्धि है, इस व्यक्ति के साथ में दूत है, इस व्यक्ति के ऊपर तरंग है। तो क्या आप लोगों के मन में ये विचार नहीं उठता कि सिद्धि क्या होती है, दूत क्या होते हैं और तरंग क्या होती है? क्या है अंतर सिद्धि, दूत और तरंग में? इसी प्रश्न का आज जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करना। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त किसी देवता या अपने किसी इष्ट की पूजा अर्चना सेवा करना चालू करता है तो कुछ टाइम के बाद में जब वह व्यक्ति निरंतर अपने इष्ट की सेवा में लगा रहता है तो वह इष्ट उस व्यक्ति के ऊपर अपनी निगाह बनाते हैं और उस व्यक्ति को प्रॉपर देखते रहते हैं कि ये कब तक मेरी सेवा अर्चना करेगा। लेकिन भक्त अपने वचनों पर, अपनी भक्ति पर अटल होकर उस इष्ट की सेवा करता रहता है तो वह इष्ट अपने एक दूत, अपने एक गण को आदेश करते हैं कि आप इस व्यक्ति, इस भक्त के ऊपर प्रॉपर निगाह बना के रखिए और इस भक्त को जब कभी भी कोई भी समस्या हो तो आप जाकर इसकी सहायता करके आइए। ऐसे में जो दूत होते हैं वह दूत अपना एक अंश, अपना एक तरंग आपके साथ में जोड़ लेते हैं। तरंग का मतलब कनेक्शन आप कह सकते हैं। वह दूत अपना एक कनेक्शन आपके साथ में जोड़ लेते हैं। उस कनेक्शन को तरंग कहा जाता है। उस कनेक्शन के चलते जब कभी आपके जीवन में कोई समस्या या दुविधा उत्पन्न होती है तो उन दूत महाराज को पता चल जाता है कि इस भक्त के जीवन में यह समस्या उत्पन्न हुई है, तो वह आपके पास आकर के, आपके समीप आकर के उस समस्या का निवारण करके वापस चले जाते हैं। यह तरंग कहलाती है। तरंग मतलब एक इष्ट के गण के साथ में कनेक्शन। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए अगर आप अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, पूजा अर्चना सेवा करते रहते हैं रेगुलर, तो इष्ट आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर जिन दूत का कनेक्शन आपके साथ में बना था, जिनकी तरंग आपके साथ में जुड़ी थी, उनको आदेश करते हैं कि आप परमानेंट इस व्यक्ति के साथ, इस साधक के, इस भक्त के साथ रहिए और इसको पूजा इत्यादि और इसके जीवन में वृद्धि कराइए, इसका विकास कराइए। तब वह दूत आपके समीप परमानेंट रुक जाते हैं, आपकी सहायता करते हैं आपकी ग्रोथ कराने में। ये आप दूत समझ गए होंगे कि दूत कौन होते हैं। अगर दूत के बारे में आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो और है, मैं उसे रिकमेंड में डाल दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें प्रॉपर बताया गया है कि दूत कौन होते हैं, दूत महाराज कौन होते हैं, गण कौन होते हैं। इसी श्रेणी में अगर दोस्तों वह साधक, वह भक्त अपनी भक्ति, पूजा पाठ इत्यादि को और बढ़ाता रहता है तो दूत ये देखते हैं कि मुझे भेजा गया था इस व्यक्ति की उन्नति कराने के लिए। तब वह दूत अपने इष्ट के प्रति आपके मन में दिव्य और अलौकिक प्रेम उत्पन्न कर देते हैं, जिस प्रेम के चलते आप अपने अंदर के सारे विकारों को त्यागना आरंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यह लगने लग जाता है कि अगर मैंने कोई गलत कृत्य किया तो मेरे इष्ट उस चीज से नाराज होंगे और आपके अंदर का दिव्य प्रेम आपको कहता है कि आप अपने सारे दोषों को खत्म करो। इसलिए आप अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे दोषों को त्यागना आरंभ कर देते हैं। इसी श्रेणी में जब आपकी पूजा भक्ति आगे बढ़ती रहती है तो जब आप अपने सारे दोषों को समाप्त कर देते हैं तब आपके अंदर एक दिव्य भाव उत्पन्न हो जाता है, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिस ऊर्जा के चलते
जिस भक्ति प्रेम के चलते आपने अपने सारे दोषों को खत्म किया था, तो जाने अनजाने में आप अपनी सभी इंद्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल पा चुके होते हैं। सारे बुरे कर्मों से परे निकल जाने का मतलब यही होता है कि आपने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पा लिया, आपने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल पा लिया। तो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल पा लेना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पा लेना ही अपने आप को सिद्ध कर लेना कहलाता है। अब कहा जाता है कि इसके पास हनुमान जी महाराज की सिद्धि है, इसके पास दुर्गा माता की सिद्धि है, इसके पास काली माता की सिद्धि है, किसी के पास में भैरव बाबा की सिद्धि है। तो देवता की सिद्धि है इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने उस अपने इष्ट हनुमान जी महाराज के पूजा पाठ इत्यादि उनके मार्ग पे चलते हुए अपने आप को साधा है, अपनी इंद्रियों को साधा है और अपने आप को सभी अवगुणों से दूर किया है। तो आपके अंदर हनुमान जी महाराज के समान ही दिव्य गुण जागृत हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए उनके समान कार्य करना आरंभ किया। इसलिए आपने अपने आप को अपने इष्ट के अनुसार साध लिया है। आप अपने इष्ट के समान कार्य करना आरंभ कर चुके हैं अपने जीवन में। इसलिए ही आपके साथ में आपके इष्ट की सिद्धि को बताया जाता है कि आपके पास हनुमान जी महाराज या दुर्गा माता की या भैरव बाबा की सिद्धि है। अब दोस्तों, सिद्धि जब एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो सिद्धि इतनी पवित्र और ताकतवर शक्ति होती है कि उस दिव्यता को कोई भी इष्ट, मतलब जो इष्ट होंगे आपके, जैसे हनुमान जी महाराज का चैनल, तो मैं हनुमान जी महाराज की बात करूंगा, तो हनुमान जी महाराज के जितने भी दूत होंगे या गण होंगे वह उस दिव्यता को आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर भांप लेते हैं कि यह व्यक्ति हनुमान जी महाराज के समान चरित्रवान, पवित्रवान और सिद्ध व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है। तब वह दूत आपके पास अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और अट्रैक्ट होने के बाद में आप उनसे जो कार्य कहते हैं वह कार्य करने के लिए वो स्वीकृति प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यह व्यक्ति बहुत ही पवित्र है और ये जन कल्याण में हमारा उपयोग करेगा, और उनको एक ऐसा व्यक्ति ही चाहिए होता है जो उनकी सहायता से समाज का कल्याण कर सके। इसलिए वह शक्तियां आपके साथ जुड़ती हैं सामने से आकर और आपकी सहायता करती हैं। लेकिन सिद्धि कोई शक्ति नहीं है। सिद्धि आपके अंदर के अवगुणों को त्याग कर आपके अंदर की पवित्रता को जागृत कर लेना और अपनी इंद्रियों पे अपना वश पा लेना ही सिद्धि कहलाता है। सिद्धि की ये वास्तविकता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ आई हो। इसी के साथ में प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों।